ओहो, ये कहानी का कैरेक्टर कितना खतरनाक है। भला कोई अपनी ही बीवी के साथ ऐसा कर सकता है? अगर उसे डर था कि सच्चाई का पता चल ही जाना है तो इतना गलत किया क्यों पहले? पर शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। सचिन, संजना तुझे बताकर बाहर गई है क्या? नहीं बाबा, मैं तो संजना से सुबह से मिला ही नहीं हूँ। और वो इतनी सुबह कहाँ जाएगी? अपने कमरे में ही होगी। मैंने उसके कमरे के साथ साथ पूरा घर देख लिया है। संजना कहीं नहीं है। उसने अपना फोन भी घर में ही छोड़ा है। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? संजना घर पे नहीं है और उसने फोन भी घर में छोड़ा है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती है और बिना किसी को बताए वो घर से कभी नहीं जाती है। बेटा, मैं भी तो इसीलिए परेशान हो रहा हूँ। आज से पहले संजना ने ऐसा कभी नहीं किया। बाबा देखिए, आप परेशान मत होइए। संजना एक समझदार लड़की है, उसे अपनी रक्षा करना आता है। बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? तू उसके दोस्तों को कॉल कर और जिनका तुझे घर का पता है उनके घर चले जा। मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं क्यों रह रह के दिल में बुरे ख्याल आ रहे हैं। इसलिए तू जा तो जरा देख के आ। क्या पता तेरी बहन अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई हो। हाँ ठीक है बाबा, आप परेशान मत होइए। मुझे संजना की सारी सहेलियों के घर पता है, मैं वहाँ देख के आता हूँ उसे। हाँ ठीक है ठीक है। और तुझे अगर मिल जाए वो तो अपने साथ ही घर लेके आ जाना उसे। ठीक है बाबा, मैं भी चलता हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना आप। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेटा सचिन, तुम आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? वो आंटी, मैं रूही से मिलने आया हूँ। रूही कहाँ है? बेटा वो तू जानता तो है उसे, 9 बजे से पहले ये उठती कहाँ है लड़कियाँ। आंटी क्या मेरी बहन संजना भी यहाँ है? नहीं बेटा सचिन, संजना तो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हो गया है? क्या संजना खो गई है? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है वो अपने किसी दोस्त के घर चली गई है, जिसकी वजह से हम बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ भी पूछने आ गया। मुझे लगा कहीं वो रूही के साथ तो नहीं है। नहीं बेटा, वो रूही के साथ तो नहीं है। रूही तो यही है, वो तो अपने कमरे में सो रही है। अच्छा ठीक है आंटी, मैं संजना के दूसरे दोस्तों के यहाँ जाकर पता करता हूँ, किसी और के यहाँ चली गई होगी वो। अच्छा ठीक है बेटा, अगर वो मिल जाए तो मुझे भी कॉल कर देना। अब तब तक मुझे भी परेशानी लगी रहेगी। हाँ हाँ आंटी, जरूर मैं आपको कॉल कर दूंगा। भगवान, ये संजना ऐसे कहाँ चली गई? वो तो बहुत समझदार लड़की है, वो ऐसा कर तो सकती नहीं है। हे भगवान, सुरक्षित रखना उस लड़की को। बिन माँ की लड़की है बेचारी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। हे भगवान, संजना तो रूही के घर में भी नहीं थी। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, संजय के घर जाता हूँ। हो ना हो वो वहीं होगी। संजय उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके घर वो बिना बताए ही भी चली जाती है। आप भी ना सुबह पहले खुद लेट करते हैं, फिर हमेशा बाद में मुझे ही सुनाते हैं। 40 साल हो गए हैं हमारी शादी को, पर आपकी ये लेट उठने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? और तुम खुद भी तो मेरे बाद ही उठती हो, तो फिर मुझे क्यों सुनाती रहती हो? अरे ऑफिस आपको जाना है या मुझे? मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वहाँ का एम्प्लॉय नहीं, मालिक हूँ। अगर मैं दिन के 12 बजे भी ऑफिस जाऊँ तब भी मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। हे भगवान, अब मैं क्या ही कहूँ आपको। जैसे आप घर में हैं, अगर वैसे ही आप ऑफिस में हैं, तो ये कंपनी अभी तक खड़ी कैसे है? अरे भाग्यवान, तुम भी ना मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हो। अरे बेटा सचिन, तुम क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? वो आंटी संध्या कहाँ है? अच्छा, तुम संध्या से मिलने आए हो? रुको, मैं 1 मिनट में बुलाता हूँ। संध्या, बेटा देखो तो, सचिन मिलने आया है तुमसे। अरे भैया आप इतनी सुबह, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? संजना ठीक तो है ना? संजना कल से मिल नहीं रही है। आज सुबह से ही वो गायब है, हमने कल शाम से उसे नहीं देखा। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? संजना गायब है? वो ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? पता नहीं संध्या, वो कहाँ चली गई ऐसे। उसका फोन भी घर में ही है, वो फोन भी साथ लेकर नहीं गई। अब तो दिल बैठा जा रहा है। मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों से पूछ लिया, लास्ट उम्मीद तुम ही थी। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी,
पर वो तो यहाँ भी नहीं है। नहीं भैया, कल दोपहर से तो मेरी बात संजय से हुई नहीं है। संजय, देखो अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं मालूम तो तुम प्लीज हमें बता दो। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारा संजना से कांटेक्ट हो तो तुम प्लीज मुझे बताना। अच्छा ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, वो मिल जाएगी। और अगर आपको वो मुझसे पहले मिल गई तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम भी परेशान मत हो, वो थोड़ी देर में मिल जाएगी। संध्या, क्या बात है बेटा? ये सचिन तुझसे गुस्सा कर बात करके ये वापस क्यों चला गया? हाँ, हमें भी तो बता, ऐसी क्या बात थी जो सिर्फ इसे तुझसे ही करनी थी। माँ, संजना कल से मिल नहीं रही है। भैया यही देखने आए थे कि संजना हमारे घर तो नहीं आई। क्या गायब है? इसका क्या मतलब है गायब है? माँ, अब इसका क्या मतलब बताऊं? सीधा तो बात है कि वो घर पर नहीं है, तब इसे गायब हो क्यों कह रहे हो? तब तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं भाग गई होगी अपनी मर्जी से। हो ना हो, पक्का किसी लड़के का ही चक्कर होगा। माँ ऐसा कैसे कह सकती है मेरी दोस्त के बारे में? जब आपको पूरी बात पता ही नहीं है तो आप अपनी बेकार सिराई अपने पास ही रखिए। अरे भाग्यवान, तुम क्यों अपनी ही बेटी को परेशान करने में लगी हुई हो? अरे, अब मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जिससे ये इतनी परेशान हो गई? उसकी दोस्त गायब हुई है और वो भी उसकी पक्की वाली सहेली, तो परेशान तो होगी ही ना बच्ची। तुम अपनी कड़वी बातें बोलकर उसका और दिमाग खराब मत करो। हाँ हाँ ठीक ही है, सच्चाई तो हमेशा सबको बुरी ही लगती है ना। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और अभी तो हमें असलियत पता भी नहीं है। क्या पता संजना किसी और दोस्त के यहाँ गई हो रात के लिए। तो घर में तो बताकर जा ही सकती थी ना, ऐसे उसके बाप को और भाई को परेशान तो ना होना पड़ता। अब देखिएगा, मेरी बात बाद में सच ही निकलेगी, पक्का किसी न किसी लड़के का चक्कर होगा। हे भगवान, मैं भी ना किसे समझाने बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखना, मेरी ही बात सच निकलेगी। सचिन, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बहन का कुछ पता चला? बाबा, मैंने उसके सारे दोस्तों के घर जाकर पूछ लिया, संजना का कुछ पता नहीं है। मैंने भी अड़ोस पड़ोस के सारे घर देख लिए, पर संजना वहां भी नहीं गई है। बेटा अब तो दिल बैठा जा रहा है। बाबा, मुझे लगता है अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अब इस मामले में हमारी पुलिस ही मदद कर सकती है। तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अब पुलिस ही मदद कर सकती है। ये पागल लड़की ऐसे कहाँ चली गई बिना बताए? कहीं ये उस जगदीश के चक्कर में फिर से तो नहीं पड़ गई है ना? मैंने उसे समझाया भी था, ये लड़का मुझे विश्वास के काबिल नहीं लग रहा है। संजना, तू ये क्या कर रही है? तू अपने चक्कर में पूरे परिवार को क्यों मुसीबत में डाल रही है? क्या मुझे सचिन भैया को बता देना चाहिए था जगदीश के और संजना के बारे में? पर अगर मैं बताती तो वो मुझ पर गुस्सा भी तो करते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? संजना तू जल्दी से घर आ जा ताकि ये टेंशन सारी खत्म हो। देखिए सर, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने आपकी एफआईआर दर्ज कर ली है। मैंने अपने पुलिस वाले आपकी बेटी को ढूंढने के लिए लगा भी दिए हैं। कुछ ही देर में कोई ना कोई खबर जरूर आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, वो लड़की ऐसा कभी नहीं करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि वो घर से बिन बताए ऐसे चली गई हो। सर, ऐसे भी तो हो सकता है, क्या पता उसका किडनैप हो गया हो। देखिए महावीर जी, जब तक अभी हमें कुछ चीज़ पता नहीं है तब तक तो हम हर चीज़ की संभावना कर सकते हैं। क्या पता संजना घर से खुद ही चली गई हो, और क्या पता उसका किडनैप हो गया हो। अभी हम कुछ भी सटीक नहीं बता सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी काम के मामले में किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। मेरी ऐसी दुश्मनी किसी से नहीं है कि कोई मेरी बेटी को किडनैप कर ले। अच्छा तो फिर देखिए सर, अब आपको ये सवाल अजीब लग सकता है, पर एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में कोई लड़का तो नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सचिन बेटा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? क्या संजना की ज़िंदगी में कोई लड़का था? नहीं बाबा, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, और मुझे नहीं लगा कभी भी कि संजना की जिंदगी में कोई लड़का भी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन बहुत सीधी सादी है, उसने बाहर की दुनिया बहुत कम ही देखी है, बचपन से वो हमारे साथ ही रही है। सर, केस के बारे में कुछ अपडेट है?
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, संजना को कुछ पता चला? देखिए सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर सर, आप कुछ हमें बता क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, अभी हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहते। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर ही असलियत का पता चलेगा। आप लोग चलिए हमारे साथ। क्या इस दुकान के मालिक तुम ही हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इस दुकान के मालिक नहीं हैं। मालिक तो काउंटर पे बैठते हैं। आपको मालिक से मिलना है क्या? हम अभी उनको बुला कर लाते हैं। हाँ रुको रुको, इतनी जल्दी भी कहाँ की है? पहले तुम मुझे ये बताओ, ये जगदीश कौन है? ये जगदीश, वो तो हमारे छोटे मालिक हैं, बड़े मालिक के बेटे। क्या वो यहाँ पर नहीं आता है क्या? छोटे मालिक तो दुकान पर कभी कभी ही आते हैं। वो तो अधिकतर तब आते हैं जब उन्हें बड़े मालिक से पैसे लेने होते हैं। तो फिर ये जगदीश काम क्या करता है? अरे वो ऐसे तो कोई काम नहीं करते हैं, वैसे भी वो मालिक के बेटे हैं, उन्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? हमारी दुकान का अच्छा धंधा है। अच्छा ठीक है, जाओ और अब अपने मालिक को बुला के लाओ। जी साहब, अभी बुला के लाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे क्या कर रहे हैं? हमें तो संजना को ढूंढना था ना। सर, हम आपकी बेटी को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम संजना को ढूंढने के बहुत करीब हैं। आप बस हम पर विश्वास रखिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आज आप हमारे इस गरीब खाने में? अरे आपको कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? आपको जो चाहिए था हमें कॉल करके बता देते, हम आपके पुलिस स्टेशन तक भिजवा देते। देखिए सर, हम आपसे यहाँ आपकी दुकान से कुछ खरीदने नहीं आए हैं, हम आपकी बेटी के बारे में पता करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे के बारे में? हम कुछ समझे नहीं। जगदीश आपका ही बेटा है ना? जी इंस्पेक्टर साहब, जगदीश हमारा ही बेटा है। क्या बात है, उसने कोई गलती कर दी है क्या? वो तो आपको भी पता चल ही जाएगा। आप अपने बेटे को कॉल मिलाइए और उसे यहाँ आने का कहिए। इंस्पेक्टर साहब माफ़ कीजिए, हम कल से उसका फ़ोन बहुत ट्राई कर रहे हैं, पर उसका तो फ़ोन ही बंद आ रहा है। कल से पता नहीं वो कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं आया। अगर आपका बेटा कल से घर नहीं आया था तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? इंस्पेक्टर साहब, इस बात की कंप्लेन क्या करवानी थी? वैसे भी ये वह पहली बार तो नहीं कर रहा है, कई बार ऐसे गायब होता है, 2-4 दिन में जब मन भर जाता है तो वापस घर आ जाता है। देखिए, इस बार मामला उतना आसान भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। आपका बेटा किसी लड़की के साथ भागा है। इंस्पेक्टर साहब, अभी क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा जगदीश ऐसा नहीं कर सकता है, और वो भला किसी लड़की को लेकर क्यों भागेगा? वो तो खुद शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। क्या आपका बेटा शादीशुदा है? देखिए, हमें जल्द से जल्द आपके घर जाना होगा। चलिए। जी चलिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, इसलिए हम आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेंगे। अगर हमारा बेटा गुनहगार हुआ तो आप उसे जितनी चाहे उतनी सजा दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस जगदीश वाले मामले में, और आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली? सर, पुलिस वाले तो धरती के नीचे दबे राजों को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर ये तो छोटी सी जानकारी थी। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब हमें पूरी जानकारी जगदीश के घर जाकर ही पता चलेगी। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, मैं अपनी बहू को बुला कर लाता हूँ। बाबा, क्या बात है, आज आप दुकान से घर जल्दी वापस आ गए? हाँ बेटा, वो ये इंस्पेक्टर साहब आए थे, इन्हें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या? इंस्पेक्टर साहब को मुझसे क्या बात करनी है, और ये हमारे घर क्यों आए हैं बाबा? बेटा, ये जगदीश के बारे में कुछ बात करने आए हैं। बाबा, आपको पता तो है कि वो ऐसे ही कई बार कर चुके हैं, 2-4 दिन घर से बाहर रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। आपको इसके लिए पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं बेटा, ये मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई है, इनका कहना है कि जगदीश इस बार किसी लड़की को लेकर भागा है। देखो बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो तुम इनको सच सच बता सकती हो। अगर जगदीश ने सच में ऐसा कुछ किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो शादीशुदा होकर ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा देखो, तुम्हें जो भी पता है इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दो। इंस्पेक्टर साहब पूछिए, आपको क्या सवाल पूछने हैं मुझसे? अच्छा तो मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुझे ये बताइए, आपकी और जगदीश की शादी को कितना समय हो गया है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम राधिका है,
मेरी और जगदीश की शादी को 13 साल हो गए हैं। हमारी 8 साल की एक बेटी भी है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आपका और आपकी पति का रिश्ता कैसा है? क्या आपके साथ वो कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जगदीश ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो थोड़े काम के मामले में लापरवाही है, पर मेरे साथ कभी भी उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। मुझे इतने साल हो गए हैं इस घर में, पर उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। देखिए मैडम, आप सच तो कह रही हैं ना? क्योंकि अगर आपकी बातों में थोड़ा सा भी झूठ हुआ तो आपके पति के साथ इसके भुगतान आपको भी करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। और भला मुझे आपसे झूठ बोल के मिलेगा क्या? क्या पता आप अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही होंगी। देखिए बेटा, अगर आपको जगदीश के बारे में कुछ भी पता है तो आप हमें बता दीजिए। वो मेरी बेटी को लेके गया है। मेरी इकलौती बेटी है संजना, मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। आप एक बेटी की माँ हैं, आप एक बेटी के पिता का दर्द समझ सकती हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो आप हमें बता दीजिए। देखिए, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता है, पर हाँ, आपको ज़रूर ये बता सकती हूँ कि जब भी वो गायब होते हैं तब वो कहाँ जाते हैं। हाँ तो बताइए, आप हमें उस ठिकाने के बारे में ही बताइए जहाँ हमें जगदीश मिल सकता है। तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए सर, आपको हमारे साथ आगे यहाँ से नहीं आना चाहिए। पर क्यों इंस्पेक्टर साहब? मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। देखिए सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप घर नहीं जाना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाकर इंतज़ार करिए, पर ऐसे हमारे साथ मत आइए। अभी वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और हम आम जनता को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे बातें करके तो आप मुझे डरा रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, हम बस आपको सचेत करना चाहते हैं। इसलिए आप अभी जाकर अपने घर जाइए या पुलिस स्टेशन में हमारा इंतज़ार कीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस स्टेशन में आपका इंतज़ार करता हूँ। सर, आपने उस लड़की के बाबा को घर जाने के लिए क्यों कहा? पता नहीं राठौर, कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना कम लग रही थी, इसलिए मैंने उनको घर जाने को कह दिया। तुम खुद ही सोचो, जगदीश घर में एक आइडियल पति है। उसकी बीवी उसकी तारीफ कर रही थी। इसका मतलब यही है कि वो अपनी बीवी से प्यार करता है अभी भी। अगर सर वो अपनी बीवी से प्यार करता है तो वो फिर संजना को लेकर क्यों भागा? राठौर, इस बात का अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो संजना को लेकर भागा है या संजना खुद उसके पास गई है। सर, ये मामला तो फिर लव ट्रायंगल वाला लगता है। बात यही तो परेशान कर रही है कि ये मामला लव ट्रायंगल वाला है, और तुम भी अच्छे से जानते हो ऐसे मामलों का अंत क्या होता है। हाँ सर, अब मैं समझ गया आपने क्यों उस लड़की के बाबा को घर भेज दिया। तो चलो फिर, अब शायद हम इस कहानी के आखिरी मोड़ पर हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये मुझसे गलती से हुआ है। संजना, अगर तुम मुझे यूं बार बार धमकाती नहीं ना तो तुम्हें यूं अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। ये सारी तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे यूं बार बार परेशान नहीं करती तो आज जिंदा होती तुम अपनी वजह से मरी हो, मेरी वजह से नहीं। ये तो हम बताएंगे कि वो किसकी वजह से मरी है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? क्या तुम्हें अभी भी हमसे ये कहना है कि हमें यहाँ का पता कैसे मिला? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस खून में मेरी कोई गलती नहीं है। संजना ही मुझे बहुत समय से परेशान किए जा रही थी, जिसकी वजह से मुझसे ये अनहोनी हो गई। देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये गलती से हुआ है। बेटा, इसका फैसला तो तेरा कोर्ट लेगा। राठौर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और इससे तो अब हम जेल में ही पूछताछ करेंगे आगे की। जी सर, मैं अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कॉल करता हूँ। और तू अब अपनी पूरी कहानी पुलिस स्टेशन में बताना। आखिर मेरी मासूम सी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो तूने उसके साथ ऐसा किया? तूने मुझसे मेरी इकलौती बेटी छीन ली। जानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिस गलती का पछतावा मुझे अब हो रहा है। मैंने आपकी बेटी आपसे छीन ली। मैंने परिवार खराब होने के डर से संजना को मार दिया। आखिर संजना से तुम्हारी मुलाकात हुई कैसे? मैं और संजना हमारे एक कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पे मिले थे। मुझे संजना पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, और कहीं ना कहीं संजना को भी मेरा लाइफ स्टाइल देखकर मुझसे अट्रैक्शन हो गई थी।
वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहा। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी एक बेटी भी थी, पर ये बात मैं संजना को बताने से डर रहा था। मुझे लगता था अगर संजना को ये बात पता चल गई तो वो मुझसे दूर हो जाएगी, जो मैं चाहता नहीं था। मैंने और संजना ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। उसने और मैंने शादी कर ली थी। पर कुछ दिनों पहले संजना, तुम यहाँ खुश तो हो ना? देखो, ये हमारी बिल्कुल उस सपनों की दुनिया जैसा है, जैसा हमने अपनी बातों में कहा था कभी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये प्यारी सी दुनिया बिल्कुल मेरे सपनों जैसी है। पर जगदीश, हमारी शादी को 2 महीने होने को आए हैं, पर तुमने अभी तक मुझे अपने बाबा से नहीं मिलवाया है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आखिर तुम अपने बाबा से मुझे कब मिलवाओगे? अरे संजना, तुम परेशान क्यों होती हो? देखो, हमने चुपके से शादी की है ना, इसलिए मैं बाबा को ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है। बाबा अगर मुझसे और मेरे काम से खुश हो जाएंगे तो मैं उसके बाद सही समय देखकर बाबा को ये सारी बातें बता दूंगा। उसके बाद देखना, बाबा तुम्हें अच्छे मन से स्वीकार भी कर लेंगे। अभी मेरे घर वालों को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। एक बार तुम अपने घर वालों से बात कर लेते तो उसके बाद मैं तुम्हें भी अपने घर वालों से मिलवाने लेके जाती। अरे संजना, परेशान क्यों होती हो? हमने एक दूसरे से शादी कर ली है। अब आगे जो होगा वो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। कहते तुम बिल्कुल सही रहे हो, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। चलो अब ठीक है, मुझे घर जाना चाहिए। बाबा और भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर में यहाँ ताला लगाकर घर चला जाता हूँ खुद भी। जगदीश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हे भगवान, ये मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली है। संजना को इस बात का पता कभी नहीं चलना चाहिए कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। पर मैं अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ और ना ही अपनी बेटी को। मुझे संजना को ऐसे ही अपने जाल में फंसाए रखना होगा। संजना को इस बात का पता कभी नहीं चलना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर उसको इस बात का पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो मेरे बसे बसाए परिवार को खराब करने की कोशिश करेगी। अरे संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, अगर तुम अपनी वो संजना से यहाँ मिलने आई हो तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि वो यहाँ नहीं है। वो थोड़ी देर पहले ही घर के लिए निकल गई। नहीं, मैं संजना से मिलने नहीं आई हूँ, मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। लगता है संजना की तरह तुम्हें भी मैं पसंद आ गया हूँ। बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? कैसी असलियत? ये भोले बनने का ड्रामा संजना के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं अच्छे से जान गई हूँ कि तुम एक पहले से ही शादीशुदा मर्द हो, तुम्हारी एक बेटी भी है। संध्या, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलोगी। आखिर तुम्हें कौन दे रहा है इतनी गलत जानकारी? मुझे कोई गलत जानकारी नहीं मिली है। मैंने कल तुम्हें खुद देखा था तुम्हारी बीवी और बेटी के साथ। देखो, तुम संजना का पीछा छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ। तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। लगता है तुम्हें शरीफों वाली बातें समझ नहीं आती है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो तुमने अपनी आंखों से ही क्यों ना देखा हो। और रही संजना से दूर होने की बात, वो तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें करने नहीं दूंगा। आखिर तुम इतने दरिंदे कैसे हो सकते हो? तुम्हारी पहले से ही एक बीवी और बेटी है, फिर भी तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? संध्या, जब मेरे बारे में इतना पता कर ही लिया था तो थोड़ा और भी पता कर लेती। थोड़ा ये भी जान लेती कि मैं चाहूँ तो तुम्हें रातों रात गायब करवा सकता हूँ। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पर्दाफाश संजना के सामने करके रहूंगी। मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे जाल में नहीं फंसने दूंगी। लगता है अब संजना से दूर होने का समय आ गया है। कहीं संध्या ने संजना को अगर सच बता दिया तो वो तो मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अब संजना से दूरी ही बना लेता हूँ। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुमने शादीशुदा होकर मुझे धोखे में रखा कि तुम सिंगल हो। मैंने तुम पे विश्वास किया था जगदीश, तुम मेरी पहली मोहब्बत थे, पर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अगर संध्या मुझे सच नहीं बताती तो मुझे आज भी पता नहीं लगता
कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। देखो संजना, अब जब सारी बातें सामने आ ही गई हैं तो मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं जब तुमसे पहली बार मिला, मैं तभी अपना दिल तुम पे हार गया था। मुझे तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। पर मैं भी ये जानता था कि अगर तुम्हें ये पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी है तो तुम कभी मेरे पास नहीं आती। इसलिए मैंने ये ड्रामा रचा। मैंने तुम्हें ये पता लगने ही नहीं दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ। पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए अब तुम और मैं ये रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। वाह, तुमने कितने आसानी से कह दिया कि अब हमें ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। पर तुमने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। कि तुम्हारी बीवी को ये बात पता है कि तुम बाहर औरतों के साथ ये सब कुछ करते फिर रहे हो? मैं तुम्हारे परिवार को ख़त्म करके रहूंगी। तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना ही होगा। देखो संध्या, फालतू की जिद मत करो, वरना कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। बस इंस्पेक्टर साहब, उस समय अपने गुस्से पर मैं काबू ही नहीं पा पाया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने संजना का गला कब इतनी जोर से दबा दिया कि वो मर ही गई। तुमने एक बेकसूर लड़की की जान ली है। उसकी गलती क्या थी? तुमसे प्यार करना। तुम जैसे मर्दों की वजह से ही समाज में मर्दों की इज्जत नहीं है। तुम जैसे मर्दों की वजह से ही मर्द समाज का नाम बदनाम है। जब तुम्हें इतना ही डर था कि तुम्हारी बीवी को सच्चाई पता ना लग जाए तो फिर ऐसा काम किया ही क्यों, जिससे तुम्हारी बीवी और बच्ची अब हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गए। अब सड़ते रहना हमेशा जेल में। आखिर मेरी मासूम बेटी की क्या गलती थी इसमें, जो तुमने अपनी हैवानियत के चक्कर में मेरी बेटी को ही मार दिया। हे भगवान, अब तो मुझे भी उठा ले। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं इस समाज में जीना नहीं चाहता। नहीं बाबा नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। संजना पहले ही मुझे छोड़कर चली गई है। अगर आप भी चले गए तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। सचिन, बेटा क्या हुआ है? उठो, तुम बुरा सपना देख रहे हो। बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? बेटा क्या बोल रहे हो तुम? मुझे क्या होगा? बाबा बाबा, संजना कहाँ है? भाई क्या हुआ है आपको? आपने क्यों सुबह सुबह पूरे घर को सर पे उठा रखा है? इतने देर तक सोओगे तो बुरे सपने ही तो आएंगे। ऐसा भी क्या बुरा सपना देख लिया आपने जो आप इतना आंसू बहा रहे हो? बहन तो ठीक तो है ना? मैं क्या कहूँ अब तुझे, मैंने इतना बुरा सपना देखा कि मैं तो बता भी नहीं सकता। बेटा अब तो तू नींद से जाग गया है ना, और ये सिर्फ बुरा सपना था, और सपने कभी ऐसे सच नहीं होते। भगवान करे बाबा ये सपने कभी किसी के साथ सच ना हो। भैया आप भी ना कितना डरपोक हो, एक सपने से इतना डर गए। हे भगवान, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आपने मुझे गरीब बनाया। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दे दिया। मैं खुश हूँ। एक ईमानदार बीवी जो मुझसे इतना प्रेम करती है। एक एक प्यारा सा बेटा जो हमारी ज़िंदगी में हमारी खुशियों का कारण है। बस भगवान, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना निवेदन करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखिएगा। हमारे परिवार में ऐसे ही खुशियाँ आती रहे। हम गरीब भले ही हैं, पर आपके इस दिए हुए जीवन से खुश बहुत है। क्या बात है जी? किससे अकेले अकेले बातें करे जा रहे हैं आप? अरे ममता, तुम कब आई? और तुम कब से मेरी बातें सुन रही हो? चिंता मत कीजिए, मुझे आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और ऐसी भी कोई बातें नहीं सुन ली है मैंने आपकी। अरे बाबा, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और मैं किससे बातें करूंगा? मैं तो बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। भगवान का शुक्रिया अदा? वो क्यों? ये अचानक से ये बात कहाँ से आ गई? ममता, भगवान का जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। उन्होंने हमें इतना प्यारा बेटा दिया है, और मेरी जिंदगी में तुम हो। बस इसी चीजों के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। अच्छा सुनिए, ये सब बातें छोड़िए, मैं काम पर जा रही हूँ। आपका और गोलू का मैंने खाना बना दिया है। आप समय से खा लीजिएगा और गोलू को भी खिला दीजिएगा, वरना वो खेलने में ही लगा रहता है। ममता, तुम भी ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम दिन का खाना हमारे लिए मत बना के जाया करो। मैं घर पर ही तो रहता हूँ। मैं दिन का खाना बना लिया करूंगा। नहीं, आप क्यों बनाएंगे जब मैं हूँ? अरे, तुम्हें वहां टिफिन सर्विस जाकर भी तो कितने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। तुम यहाँ भी खाना बनाओ, वहां भी खाना बनाओ। तुम भी थक जाती होंगी। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, घर का काम मैं संभाल लिया करूंगा। अरे, आपको भी तो शाम को ड्यूटी जाना होता है। अगर दिन में थक जाएंगे तो शाम को ड्यूटी कैसे जा पाओगे? इसीलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार करने वाली बीवी दी है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है।
ओफो, आप भी ना। चलो ठीक है, खाना खा लीजिएगा समय से, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, एक बार आपका फिर से शुक्रिया। आपने इस धोखाधड़ी वाली दुनिया में मुझे इतनी ईमानदार बीवी दी है। जहाँ आजकल औरतें इतनी धोखेबाज होती है, वही मेरी बीवी कितनी ईमानदार है। हे भगवान, आज मुझ पर रमन बहुत गुस्सा होने वाले हैं। आज काम पे जाने के लिए मुझे इतनी देर जो हो गई है, उनका पेशेंस लेवल वैसे ही कम है। मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी जाना होगा, वरना अगर मुझे और देर हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। ममता कहाँ रह गई है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? आज तो काफी लेट हो गई है उसे। कहीं वो फिर से मेरी इजाजत के बिना किसी से चुपके से मिल तो नहीं रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे पता करूं कि वो कहाँ रह गई है? रमन, देखो मैं आ गई। तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। रमन, क्या है ना, आज मुझे घर से निकलने में देर हो गई, जिसकी वजह से मुझे बस भी नहीं मिली, इसलिए मुझे लेट हो गई। बहाने तो मानो जैसे तुम्हारी जुबान पे तैयार बैठे रहते हैं। रमन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बहाने क्यों मारूंगी? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आज मुझे लेट बस ना मिलने पर ही हुई है। बस न मिलने पर लेट हुई है, या फिर अब तुमने कोई नया आशिक बना लिया है जो मुझसे ज्यादा अमीर है? रमन प्लीज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? सच चुप गया क्या? रमन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम प्लीज ऐसा मत कहो। तुम भी जानते हो कि तुम्हारे अलावा मैंने जिंदगी में और किसी से प्यार नहीं किया है। वाह, कितना अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। अपने पहले पति को भी ऐसे ही आज तक तुमने बेवकूफ बना के रखा है ना। वो भोला है, पर मुझे इतना भोला समझने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मेरे साथ दगाबाजी करने की कोशिश की ना, तो यहीं दफना दूंगा और पता भी नहीं लगेगा किसी को। रमन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। रमन देखो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी ममता, सॉरी। मैंने ज्यादा जोर से दबा दिया क्या? तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? नहीं रमन, हॉस्पिटल जाने जैसी कोई बात नहीं है। ममता, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी ना? रमन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ? पर मेरी पहली बीवी जया, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, पर वो भी तो एक दिन मुझे छोड़कर चली ही गई ना। उसने छोड़ दिया इस दुनिया में मुझे अकेला। इसलिए अब मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी जया की तरह मुझे कभी किसी दिन अकेला ना छोड़ जाओ। रमन, तुम्हारी पहली बीवी की मौत बीमारी से हुई थी। वो तुम्हें कोई जानबूझकर थोड़ी छोड़ के चली गई थी। वो भी ऐसा नहीं चाहती होंगी। फिर भी उसे मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ममता, तुम तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं रमन, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो तुम छोड़ो ये सारी बातें और जाओ अपने काम पर जाओ। अब मैं यहाँ घर की सफाई करके तुम्हारे लिए खाना बना के रखूंगी। जब तुम शाम को आओगे तो तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी जा रहा हूँ। और मेरे अलावा दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा, ठीक है, मैं और किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। ममता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये इंसान तो एक नंबर का पागल है, पर जब तक इससे मुझे फायदा है तब तक मुझे इसकी पागलपंथी झेलने में कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी तो रमन का ये व्यवहार मुझे खौफ ही दिलाता है। हे भगवान, इनका मैं क्या करूं? क्या हो गया है इसे? आज इसने मुझे मुड़कर हाय हेलो भी नहीं किया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश। मैंने तुझे कितनी बार कहा है यार, तुम मुझे सर या बॉस मत बुलाया कर। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। फिर भी तो अपनी आदत से बाज क्यों नहीं आता है? जानबूझ के मुझे छेड़ने के लिए ऑफिस में बॉस बुलाता है या तो फिर सर। अरे बाबा, मैंने तो ये आज जानबूझ के किया था। मैं तो बस चेक कर रहा था कि तेरा ध्यान ऑफिस में है भी या नहीं। तू क्यों करता रहता है ये सब कुछ? काम नहीं है तुझे ऑफिस में क्या आज कुछ? काम तो ऑफिस में मुझे बहुत ज्यादा है, पर तेरी प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं। अब सच सच बता मुझे, क्या हुआ है तुझे? ये मुंह क्यों लटका रखा है तूने? और ये गुस्से वाली आंखें क्यों बना रखी है? यार थोड़ा बाहर चलें क्या? मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ। कोई अगर सुन लेगा तो अच्छा नहीं लगता है।
अच्छा ठीक है, चल हम बाहर चलते हैं। ले, अब तो हम तेरे ऑफिस रूम में आ गए। अब बता, क्या बात है जो तुझे परेशान किए जा रही है? यार भाई राकेश, मैं ममता को लेके बहुत परेशान रहता हूँ आजकल। ममता? तेरी वही खाना बनाने वाली ना? हाँ भाई, वही। रमन, तू क्या अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में है? हाँ भाई, मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने अपनी बुद्धि क्या कहीं डस्टबिन में छोड़ आई है? तुझे मैंने पहले भी कितनी बार समझाया था यार, तू शादीशुदा औरत के साथ अफेयर मत चला, पर फिर भी तू नहीं माना। मुझे लगा कुछ समय की बात है, पर अब तेरा ज्यादा नहीं हो गया है क्या? तुझे अगर शादी ही करनी है तो फिर तू कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी क्यों नहीं करता? एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ को रखने का क्या मतलब है यार? तेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। प्लीज भाई, कम से कम तू तो ऐसा मत बोल। तू तो मुझे समझने की कोशिश कर यार। मैं तुझे क्या समझूं? तुझे समझ में आती है मेरी बातें? मुझे तो उस औरत का समझ में नहीं आ रहा है। ना तो वो अपने पति को छोड़ना चाहती है और ना ही तुझे। उसने समझ क्या रखा है तुझे? भाई, वो भी मुझसे प्यार करती है। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ, वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है। अपने पति के साथ तो सिर्फ वो अपने बच्चे के लिए है, और उसने मुझसे वादा किया है कि कुछ ही समय में वो अब तलाक ले लेगी। हे भगवान, मुझ में तो हिम्मत नहीं है इस लड़के को समझाने की। अब आप ही समझाओ इस पागल को। अरे बेवकूफ लड़के, अगर उसे तलाक लेना होता तो वो इन 3 सालों में ना ले चुकी होती। तुझे वो बस अपने पीछे लट्टू बनाए फिर रही है। उसे तो सिर्फ तेरा पैसा नजर आ रहा है, पर तुझे तुझे ये सब कुछ कब नजर आएगा? अब ऐसा भी नहीं है यार। अगर मैं ममता से प्यार करता हूँ तो वो भी तो मुझसे प्यार करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये एक तरफा प्यार है। पागल, मैं तुझे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तुझे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तेरे पैसों के लिए तेरे साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कर। बस, मेरा हो गया। अब मैं तुझे और नहीं समझा सकता। तुझे अगर मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक, अगर नहीं आ रही है तो फिर रह तू अपनी उस ममता के साथ। जिस दिन तुझे उसका धोखा नजर आ जाएगा ना, तो उस दिन रोते हुए मेरे पास वापस मत आना। इसे क्या पता प्यार क्या होता है? मैं ममता को कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। चलो भाई, अब हम भी चलते हैं काम पर। ओहो, आज तो लगता है बस भी लेट है। अरे मालिक, आप आज यहाँ बस स्टेशन पे कैसे? अब क्या कहूँ रमेश, आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, जिसके वजह से मैंने सोचा आज क्यों ना बस से जाया जाए। अच्छा, आप अभी ऑफिस से आए हैं क्या? हाँ, बस अभी ही आया हूँ। और तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? और ममता के क्या हाल हैं? बस आपकी कृपा है सेठ जी। और ममता को तो जब से आपने अपने यहाँ नौकरी दी है, वो तो खाना बनाने में भी खुश रहती है। रमेश, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे यहाँ तो ममता ने सिर्फ 1 हफ्ते काम किया। उसने तो 1 हफ्ते में ही मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? मैंने ममता को कई बार खुद आपके बावर्ची खाने तक छोड़ा है। अरे भाई रमेश, मैं तेरे साथ ऐसी बात में मजाक क्यों करूँगा? मुझे क्या शौक है किसी का घर बर्बाद करने का? तो फिर ममता मुझसे इतने समय से झूठ कह रही थी क्या कि वो आपके बावर्ची खाने में काम करती है? देख भाई, ममता तुझे इस बात पे झूठ क्यों कह रही है, इस बात का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर वो मेरे यहाँ काम नहीं करती, ये तो मैं तुझे 100% गारंटी देकर कह सकता हूँ। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं आज ममता से बात करता हूँ इस बारे में। देखता हूँ वो क्या कहती है। हाँ, तो एक बार बात करके देख ले, क्या पता बात कुछ और ही हो। सेठ जी बस आ गई है, चलो चलते हैं। ए, ये रमन कहाँ गया? घर में दिखाई भी नहीं दे रहा है, और बाहर दरवाजा भी खुला है। ये दरवाजा तो ऐसे कभी छोड़कर नहीं जाता। कैमरे की बात ना होती तो मैं इसे यही छोड़ के चला जाता। अरे अर्जुन, तुम यहाँ? क्या बात है? ममता दीदी, आप अभी तक घर नहीं गई क्या? आप तो इस समय तक घर चली जाती हैं। क्या हुआ, आपको लेट नहीं हो रही है क्या?
अब मैं क्या कहूँ तुझे अर्जुन, लेट तो मुझे काफ़ी हो रही है, पर रमन है अभी तक आए ही नहीं है। अब घर को ऐसे भी तो छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ। दीदी, आप सिर्फ यहाँ अपना काम करने आती हो, पर फिर भी आप रमन भैया का ऐसे ख्याल रखती हो जैसे मानो उनकी बीवी हो। इतना ख्याल भी मत रखा करो, कहीं उन्हें आपकी आदत ही ना हो जाए। रमन तू भी ना। अच्छा मुझे ये तो बता, तू यहाँ क्यों आया था? आया तो मैं भैया को ये कैमरा देने था, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा एक काम कीजिए, आप ही इसे रख लीजिए, पर हाँ ध्यान से, बहुत महंगा कैमरा है भैया का। अगर इसे कुछ हो गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए दिया था, इसलिए मैं खुद वापस करने आया हूँ। अरे ले, रमन भी आ गए। अब तू कैमरा इन्हें ही दे दे। अरे भैया आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे ये कैमरा आपको अपने हाथों से देना था। देखो, आप देख लो एक बार पूरी तरीके से, आपका कैमरा मैंने सही सलामत दिया है कि नहीं। तुझे ये कैमरा अभी लौटाना वापस जरूरी था क्या, जब मैं घर में नहीं हूँ? तुझे मैंने कितनी बार कहा है, घर में तब मत आया कर जब मैं नहीं होता हूँ। क्या भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अब मुझे कोई सपना थोड़ी आएगा कि आप घर पर नहीं हो। इस समय के लिए आप हमेशा घर पर रहते हो, तो मैंने सोचा अब तक तो आप ऑफिस से आ ही गए होंगे, इसलिए कैमरा देने चला आया। आप तो गुस्सा कर रहे हो, और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सारी ममता की है। वो दरवाजा खुला छोड़कर चली गई, तो मुझे लगा आप घर पर ही हो। क्या ममता ने दरवाजा खुला छोड़ा था? दरवाजा ही तो खुला था, इसी के चक्कर में तो मैं भी अंदर चला आया। मुझे क्या पता था आप घर पर नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, तूने कैमरा दे दिया ना, अब तू जाए यहाँ से। रमन क्या हुआ? तुमने कैमरा नीचे क्यों पटक दिया? इतना महंगा कैमरा है, अगर इसे कुछ हो जाता तो? तुम्हें अभी यहाँ कैमरे की पड़ी हुई है, और मेरा ये सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने किसी को घर में आने की इजाजत कैसे दे दी। रमन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो अर्जुन ने कहा था कि वो मेरी इजाजत के बिना दरवाजा खुला देखकर अंदर आया था, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ तो इसमें गलती किसकी है? गलती मेरी है क्या? मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। मैंने तुम्हें जाते वक्त क्या कहा था कि दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर लेना, पर नहीं, तुम अपनी आदतों से बाज कहाँ आ रही हो। तुमने दरवाजा जानबूझकर खुला रखा ताकि कोई भी ऐरा गैरा घर के अंदर आ सके। रमन तुम ये क्या कह रहे हो? भला मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगी? तुम जानबूझकर ऐसा करोगी, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा मुझसे अब दिल भर गया है ना, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो ना, इसीलिए तुम अपनी ये चालें चल रही हो। मेरा दोस्त सही कह रहा था, तुम्हारा अब मुझसे मन भर गया होगा, इसीलिए तुम अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। रमन तुम्हारा अब बहुत हो गया। आखिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? हमेशा मुझे अपनी ईमानदारी की तुम्हें सफाई क्यों देनी होती है? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तुम मुझे मौका देती ही क्यों हो ये सब कुछ कहने का? मैं तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं देती हूँ, तुम अपने दिमाग में ऐसे मौके बना लेते हो। मैं अब घर जा रही हूँ, मैंने खाना गर्म करके रख दिया है, तुम खा लेना। लगता है मैंने ममता को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई है ना? रमेश जी क्या हुआ? आज आप ऑफिस नहीं गए? ये समय पर तो आप अपने ऑफिस में होते हैं। नहीं, आज काम पर नहीं गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मालिक को कह दिया कि आज मैं चौकीदारी की नौकरी पर नहीं आ पाऊंगा। आप दूसरे लड़के को मेरी जगह रख लीजिए। क्या हुआ? आपकी तबीयत क्यों ठीक नहीं है? जब मैं काम के लिए जा रही थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थे, तो अब क्या हो गया है आपको? अरे ममता, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मेरा मन खराब हो रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। आप तो ऐसे कभी छुट्टी नहीं लेते, इसलिए मैं ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ। एक बार याद है आपको, आपका बुखार 101 था, पर फिर भी आप अपनी नाइट ड्यूटी पर गए। पर आज सिर्फ मन खराब है इसलिए आपने छुट्टी ले ली। कुछ बात हजम नहीं हो रही है मुझे। देखिए, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं ममता, मैं कहाँ तुमसे कुछ छुपा पाता हूँ। तुम तो जानती ही हो, मैं तुम्हारे सामने कभी झूठ बोल भी नहीं पाता हूँ। जितनी बार कोशिश की है उतनी बार पकड़ा गया हूँ। मैं तुमसे झूठ बोलने में बहुत ही खराब हूँ ना? हाँ, वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है, आप मुझसे झूठ कभी बोल ही नहीं सकते हैं। अरे तुम खड़ी क्यों हो गई? तुम बैठो आराम से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, जब आप ठीक हैं तो मैं भी आराम से बैठ ही जाती हूँ। और वैसे भी आपने अच्छा ही किया जो छुट्टी ले ली।
हम दोनों काम करते हैं और ऊपर से हमारे काम की समय ऐसा है कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता ही नहीं पाते हैं। अब जब आपने छुट्टी ले ही ली है तो आज पूरी शाम मेरी। हाँ हाँ ममता, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और है ही क्या। तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम पर कैसा जा रहा है सब कुछ। काम पर तो सब बढ़िया है। जब से मेरी वहाँ खाना बनाने में ड्यूटी लगी है तब से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। क्या तुम अभी भी रघुवीर सेठ की उस खाने बनाने वाली कंपनी में ही काम करती हो? हाँ हाँ, और कहाँ काम करूँगी। तुम भी तो कितनी बार आ चुके हो वहाँ पर, सेठ भी अच्छे हैं। हाँ, आ तो चुका हूँ कई बार तुम्हें छोड़ने के लिए। वहाँ वैसे भी औरतें औरतें काम करती है तो मन लगा रहता है। हम तो बातें करते करते अपना काम कर लेते हैं। खाना बनाना तो वैसे भी हम औरतों को बहुत अच्छे से आता है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लेके आती हूँ हम दोनों के लिए, फिर चाय पीते पीते बातें करेंगे। खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है औरतों को, और बेवकूफ बनाना भी। ममता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा दिल ऐसे तोड़ोगी। आखिर तुम मुझसे झूठ बोल क्यों रही हो? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हे भगवान, ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। ये अचानक से मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है? पर अब जब ये बात सामने आ ही गई है तो सच्चाई का पता लगाना तो मेरा भी बनता है। मैं देखूं तो सही, ममता क्या छुपा रही है मुझसे। ममता से अगर सामने बात करूंगा तो वो मुझे सच नहीं बताएगी। जब वो इतने समय से मुझसे ये बात छुपा रही है तो आगे भी झूठ बोल सकती है। मैं एक काम करता हूँ, कल जब वो काम पर निकलेगी तो चुपचाप से उसका पीछा करूंगा। तब देखता हूँ असल माजरा है क्या। सुनिए रमेश जी, मैं काम पर जा रही हूँ। मैंने आपका और गोलू का खाना तैयार कर दिया है। दोपहर में गोलू स्कूल से आए तो उसकी ड्रेस भिगोने के लिए डाल दीजिएगा। शाम को आकर मैं वो धुल दूंगी। सुनो ममता, ये सब तो ठीक है, क्या तुम आज अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती क्या? अरे, ये अचानक से छुट्टी लेने वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों, क्या हो गया है? एक दिन की छुट्टी कोई बड़ी बात थोड़ी है। वैसे भी तुम तो संडे के दिन भी काम पर जाती हो। अरे वही तो, मेरे काम में छुट्टी कहाँ मिलती है। अब इंसान खाना तो रोज ही खाता है ना, तो उनके टिफिन भी तो रोज ही तैयार होके जाते हैं। मैं छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। अगर रमन को पता चला कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो तो पूरा घर सर पे उठा देगा। नहीं बाबा नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती उस पागल के साथ, वरना वो तो घर ही चला आएगा यहाँ पर। मेरी सालों की मेहनत पल भर में बेकार हो जाएगी। क्या हुआ है ममता, क्या सोच रही हो तुम? मैंने एक छुट्टी लेने का ही तो कहा है, उसमें इतना सोचने की तो जरूरत नहीं। सुनिए रमेश जी, आज मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कल की छुट्टी ले लूँगी। तो क्या है ना, वहाँ भी तो एक आदमी को बताना पड़ता है ना कि कल वो नहीं आ पाएगी तो दूसरा आदमी आ जाएगा, वरना अगर एक आदमी ना आए तो काम वैसे ही रुक जाता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। लगता है ममता की जिंदगी में अब परिवार से भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। ममता कहाँ जा रही है? ये रास्ता तो देखा देखा सा लग रहा है। बस यार, अब बहुत हो गया। अब मैं ममता के बिना और अकेले ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। अब वो सिर्फ मेरी होकर रहेगी, मेरे पास, हमेशा के लिए। मैं उसकी ये जुदाई बार बार महसूस नहीं करना चाहता। हर रोज मैं रात को ये सोचता हूँ, काश ममता मेरे पास होती, मेरे साथ होती। आज तो मैं उसे बोल ही दूंगा कि अब मैं और उसके पति के तलाक देने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी उसका पति उसे कितना परेशान करता है, वो बेचारी कितनी परेशान रहती है। मेरे पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा, उसे यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। आ जाएगी तो वापस कभी नहीं जा पाएगी ममता। अब मेरी आगे की जिंदगी सिर्फ ममता के लिए और उसकी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए। ओ हीरो, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे राकेश, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ही तो तेरे घर आना होगा अगर तू ऑफिस नहीं आएगा तो। वैसे बता सकता है आज ऑफिस क्यों नहीं आया है तू? आज मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। और तू क्या चाहता है, अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले के दिन मैं ऑफिस में जाकर काम करूँ पहले? भाई देख, मेरा मूड आज वैसे ही बहुत अच्छा है, इसलिए तू उसे खराब करने की कोशिश मत कर। मुझे कोई शौक नहीं है तेरा मूड खराब करने के लिए। मैं तो सिर्फ ऑफिस से ये कुछ पेपर्स लेके आया था
जिस पर तेरे साइन चाहिए। शाम तक ऑफिस भिजवा देना। हाँ बाबा ठीक है, कर दूंगा साइन। अभी तो जा यहाँ से, ममता आने वाली होगी। कितना उतावला हो रहा है मुझे अपने घर से भगाने के लिए। साले, मैं तेरा दोस्त हूँ या दुश्मन? और मुझे ये बता, क्या स्पेशल करने वाला है तू? आज मैं ममता को प्रपोज करने वाला हूँ। प्रपोज का मतलब? साले इतना बड़ा हो गया है, आज तक प्रपोज का मतलब नहीं पता क्या? शादी वाला प्रपोज। रमन, अपने होश में है क्या नहीं? तू उस एक बच्चे की माँ को प्रपोज करने जा रहा है, वो भी बिना तलाक लिए। साले, पहले उसे तलाक तो लेने दे। भाई देख, मैं अब उसका और इंतजार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वो अपने उस खराब पति के साथ ऐसे रोज रहे। और वैसे भी वो मुझे उससे कुछ करने भी नहीं देती। अगर मुझे कहती कि वो मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उसे एक दिन में ठीक कर देता, पर वो मुझे उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने ही नहीं देती है। भाई, तुझे कुछ आइडिया भी है तू क्या करने जा रहा है? तुझे कैसे पता कि वो अपने पति से तलाक लेगी ही लेगी? अरे मुझे कैसे पता नहीं होगा? 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं हम। मुझे उसकी जिंदगी की हर एक चीज मालूम है। उसका पति उसे बहुत परेशान करता है, इसलिए वो उसे तलाक लेगी। कोर्ट में केस चल रहा है उनका, बस लास्ट हियरिंग के बाद वो तलाक ले चुकी होगी। बस उसने बोला और तूने मान लिया कि उसका कोर्ट में केस चल रहा है। कभी तू गया है उसके साथ? मैं कभी उसके साथ गया नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। ममता मुझसे झूठ क्यों कहेगी? वो तेरा बेवकूफ बना रही है और तू बन रहा है। तू अब संभल जा, वरना जब बहुत देर हो जाएगी ना, तब फिर कुछ नहीं कर पाएगा। राकेश बस, मैं जानता हूँ तुझे ममता पसंद नहीं है, पर इतनी भी खराब नहीं है वो जितना तू अपने दिल में उसे बना चुका है। ममता एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, और मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद खुश रहना तू अपनी जिंदगी में। तुझे कभी नहीं देखना पड़ेगा, ना उसे और ना ही अपने दोस्त को। रमन, तू पागल हो गया है क्या? क्या तू उसके साथ शहर छोड़ने की बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल। आज जब मैं उसे प्रपोज कर दूंगा और वो जब मुझे हाँ कर देगी ना, तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मैंने उसके और अपने फ्लाइट की टिकट भी करवा लिए हैं कल के। हे भगवान, लगता है मेरा दोस्त पागल हो गया है। प्लीज आप ही कुछ बुद्धि डालिए इसके सर में, वरना ये तो मुझे भी पागल करके छोड़ेगा। राकेश बस कर यार, आज तू क्यों मेरा मूड खराब करने में लगा हुआ है? आज मैं कितना खुश हूँ, मैं ममता को प्रपोज करने जा रहा हूँ, पर तू है मेरा दिमाग खराब करने में लगा हुआ है। अरे बेल की आवाज आ गई है, लगता है ममता आ गई। लगता है ये तो सच में ही पागल हो गया है, पर मैं इसे ये बेवकूफ़ी करने से रोकूं कैसे? मैं भी देखता हूँ क्या जवाब देती है इसके प्रपोजल का लड़की। ममता कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें आज के ही दिन मुझे इतना वेट करवाना था? रमन, क्या हो गया है तुम्हें? आज तो बिल्कुल सही समय पर आई हूँ मैं, फिर भी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं लेट हूँ। और ये हाथ में फूल क्यों ले रखे हैं तुमने? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। अरे वाह, मेरे लिए फूल? अचानक से ये आइडिया कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में? क्यों, क्या मैं तुम्हें फूल नहीं दे सकता हूँ क्या? अरे क्यों नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, पर आज से पहले दिए नहीं है ना, इसीलिए बस पूछ लिया। ममता देखो, अब मैं तुमसे एक सवाल करने वाला हूँ। वैसे तो मुझे इस बात का जवाब पता है, पर फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो क्या है ना, पीछे कमरे से मेरा एक दोस्त है जो कान लगाकर हमारी सारी बातें सुन रहा है। जरा उसे भी तो पता चले कि आखिर तुम्हारा जवाब भी वही है जो मैंने उसे पहले ही बता चुका हूँ। रमन, तुम ये क्या कह रहे हो? कैसा सवाल और कैसा जवाब और कौन दोस्त? अरे तुम ये सब छोड़ो और पहले ये फूल पकड़ो जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये फूल मैं टेबल पर रख देता हूँ, तुम तो बस मेरी बात ध्यान से सुनो। ममता, मैं अब आगे की जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज तुमसे अपने सारे रिश्ते नातों की कसम लेकर ये बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी और मेरे साथ ही ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया बसाने चलोगी? रमन, क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि अभी तक मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है। मैं बिना डाइवोर्स से तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम छोड़ो इस डाइवोर्स को, इसने हमारे पहले ही 3 साल खराब कर दिए हैं। इतना लंबा समय, इससे अच्छा तो यही है कि हम दूसरी जगह जाकर अपनी दुनिया बसा लेते हैं, वहाँ शादी भी कर लेंगे। वैसे भी
कौन तुम्हारे पीछे भाग कर आने वाला है? तुम्हारा वो पति तो तुम्हें वैसे ही प्यार नहीं करता। पर रमन फिर भी ऐसे कैसे आ सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ? क्यों क्यों नहीं चल सकती तुम मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? रमन प्यार क्यों नहीं करती? प्यार बिल्कुल करती हूँ। तो अगर प्यार करती हो मैडम तो क्यों नहीं जा सकती तुम मेरे दोस्त के साथ? या सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी? रमन तुम्हारा ये दोस्त इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। तुम भी अच्छे से जानते हो मैं कभी अपने पति के साथ खुश नहीं रही, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन में आई। तुम्हारे इस रिलेशन में आने पर मुझे ये पता चला कि असल में प्यार होता क्या है। तुम्हारे साथ मैं खुश रहना सीखी, मुस्कुराना सीखी। तो अगर ये सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं चलना चाहती मेरे साथ? हाँ ममता, जवाब दो इन्हें, आखिर क्यों नहीं जाना चाहती तुम इनके साथ? ये आदमी कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? कौन हो भाई साहब, और यहाँ अंदर कैसे घुस गए तुम? इस बात का जवाब तो मुझसे अच्छा ममता ही दे सकती है आपको। बताओ ममता, मैं कौन हूँ? ममता कौन है ये, और ये यहाँ क्या कर रहा है? रमेश जी आप यहाँ कैसे? रमेश, ये तो ममता के पहले पति का नाम है ना? क्या आप ममता के पति हैं? बिल्कुल, मैं ममता का पति हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? घर में कम परेशान करता था तुम ममता को, जो आज उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। बस बहुत हो गया। अब तू ममता को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैंने सोच लिया है, मैं ममता को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, तो अब उसे टॉर्चर नहीं कर सकता है। अरे वाह, मैं ममता के साथ इतना सब कुछ कर चुका हूँ और आज तक मुझे ही नहीं पता। रमेश जी, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ममता तुम इस आदमी से इतना डर क्यों रही हो? तुमने मुझे नहीं देखा है क्या? मेरी तरफ मुड़ो, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। तुम्हें इस आदमी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। रमन प्लीज प्लीज तुम चुप रहो। मैं भला इनसे क्यों डरूंगी? ये मेरे पति हैं और मैंने तुम्हें आज तक जो भी चीजें कही थी वो सब झूठ है। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। इसका मतलब तुम आज तक मुझसे झूठ कह रही थी, प्यार का नाटक कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। भाई मैं तो तुझे पहले ही समझा रहा था, ये औरत तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, ये सिर्फ पैसों के लिए तेरे साथ है। पर तू ही था जिसे मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। अब देख लिया ना इस औरत का असली चेहरा। रमेश जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जानते हैं मैंने ये सब कुछ क्यों किया? क्या मैं जानता हूँ और मुझे ही नहीं पता? मुझे नहीं पता ममता कि तुमने आखिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया। मैं तो भगवान को हर रोज उठकर ये शुक्रिया करता था कि उन्होंने मुझे इतनी ईमानदार और प्यार करने वाली बीवी दी है। पर मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे तुम इतना घिनौना खेल रच रही हो। रमेश जी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैंने ये जो सब कुछ किया है वो आपके, मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए तो किया है, हमारे बेटे के लिए किया है। आप भी जानते हैं हमारी माली हालत कैसी है। बस उसे थोड़ा अच्छा करने के लिए मैंने इनके साथ ये दोस्ती बढ़ाई। पर मैं इनसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। मेरा परिवार सिर्फ आप और गोलू हैं। ममता, हमारी माली हालत को इस चीज का जिम्मेदार मत ठहराओ तुम। मुझे तो कभी नहीं लगा कि हमारी माली हालत इतनी खराब है कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़े। तुमने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, जानबूझकर किया है। रमेश जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ममता मुझे भी माफ करना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो आज ये मुझे धोखा दिया है ना, ये मैं शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। और खबरदार है तुम्हें जो मेरे बेटे के आसपास आने की कोशिश की। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब जब तुमने इनके सामने ये बात कही दी थी कि हमारा तलाक हो रहा है, तो लो ये बात अब मैं तुम्हारी सच्ची कर देता हूँ। वकील को कहकर तलाक के कागज तैयार करवा दूंगा। साइन करने आ जाना तुम अदालत। रमेश जी मुझे माफ कर दीजिए। रमेश जी आखिर क्यों ममता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था, पर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे लगा था मेरी बीवी राधिका के मरने के बाद तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा बन सकती हो, पर तुमने मुझे इस तरह धोखे में रखा कि अब मैं आगे से किसी औरत पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। रमन मुझे माफ कर दो। रमन खबरदार अगर मेरे दोस्त के पास जाने की कोशिश भी की। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम सब ये ड्रामा कर रही हो, पर मेरे इस बेवकूफ दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। अच्छा हुआ आज तुम्हारी इस असलियत का चेहरा सामने आ गया। अब निकल जाओ हमारे इस घर से। अब दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अपने हाथों से अपनी हंसती खेलती दुनिया बिगाड़ दी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आएंगे। अब आपसे मुलाकात होती है अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।